उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से मिर्जापुर का मझवा विधानसभा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से इसके उपचुनाव की घोषणा होती है, तभी से जो सभी पार्टियों के अपने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और सभी तो अपना अपना जनसंपर्क कर ही रहे हैं और डोर टू डोर जा भी रहे हैं। लेकिन आज हमारी मुलाकात हो गई है समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी से। हमारे साथ खड़े हैं और उनकी जो उम्मीदवार है राधिका सिंह पटेल, वो भी हमारे साथ खड़ी हैं और एक जनसंपर्क के दौरान यहाँ पर हमारी मुलाकात हो गई है। आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आपके पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, उसको क्या मैनिफेस्टो लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं, और पार्टी की जो उम्मीदवार हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही जानने का प्रयास करेंगे कि आपके पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, कौन से मुद्दे लेकर के आप लोग जन जन तक जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा जो आप यहाँ तक आए और हमारी आवाज़ को, हमारे कैंडिडेट राधिका पटेल की आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जो सही कैंडिडेट है, जो बिल्कुल किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। ये जो उपचुनाव जैसे आपने बताया कि 9 विधानसभा का उपचुनाव है। एक्चुअली एक उपचुनाव और होने वाला था जो रोक दिया गया है अयोध्या का, आपको पता होगा। तो शायद भारतीय जनता पार्टी डर गई होगी शायद उसके लिए, तो 9 ये उपचुनाव करवा रही है। उसमें एक मझवा विधानसभा जहां हम लोग खड़े हैं। हमारा मैनिफेस्टो तो पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए है कि हम जो गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आए हैं पूरे देश में, तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारा मैनिफेस्टो है कि सबसे पहले अब 2027 में जब प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, आज तो हमारी कैंडिडेट जीतेगी तो उससे विपक्ष में बैठेंगे, उसमें सरकार बनाने ना बिगाड़ने का काम तो नहीं होगा, लेकिन ज़रूर विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन जब 2027 में हमारी सरकार जब आएगी, तब उसके लिए मैनिफेस्टो है कि हम पूरे प्रदेश में किसानों के लिए 60 साल के जो ऊपर के किसान हैं उनको हम पेंशन देने का काम करेंगे। खाद जो होती है पूरे साल की, उसको हम फ्री करने का काम करेंगे किसानों को, और हम 100 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे जब हमारी सरकार आएगी 2027 में। लेकिन यही चीज़ इस विधानसभा के लिए हम करेंगे जब ये हमारी राधिका पटेल, हमारी पार्टी की कैंडिडेट जो गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके इस मैदान में उतरी हैं, ये जीत के जाती हैं, तो इनकी भूमिका इस विधानसभा के लिए असेंबली में यही रहेगी कि सारी चीज़ें किसानों के लिए यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाने का काम करेंगे। ये यहाँ के जो तालाब है उसका सुंदरीकरण करवाने का काम करवाएंगी, और यहाँ पे जहाँ देख रहा हूँ कि रोड की कमियाँ हैं, गली जो गांव तक जो रास्ते खराब हैं उनको बनवाने का काम करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे आवागमन की असुविधा है उसको दुरुस्त करवाने का काम करेंगे, लाइट हर जगह तक पहुँचाने का काम करेंगे, और यहाँ पे जो पानी जहाँ नहीं पहुँच पाता उसको पहुँचाने का काम करेंगे। गांव की जितनी समस्या है उसको दूर करने का 1.5 साल में काम करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा इनके माध्यम से हम करेंगे। तो मैं यहाँ की जनता से अपील कर रहा हूँ कि जो 20 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, 6वें नंबर पे बटन दबा के गन्ना किसान का, राधिका को ही विजयी नहीं बनाएंगे, अपने आप को विजयी बनाएंगे। अगर अपने आप को विजयी बनाएंगे, गन्ना किसान जीतेगा तो देश जीतेगा, प्रदेश जीतेगा। मैं यही अपील लोगों से कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, इनकी अपील को तो आपने सुन लिया, लेकिन और भी तमाम पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, तो और भी किस तरीके की तैयारियां आप लोगों की हैं? अभी जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी है, बसपा भी है, इस बार भीम आर्मी भी जो इसने वहाँ से सांसद बने उनके भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में, और भी ऐसे तमाम उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव मैदान में, उनको अपने उम्मीदवार को किस स्थान पर देखते हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा कैंडिडेट, आपको पता होगा कि कैंडिडेट मौर्य समाज की शायद कोई लेडीज है, और बिंद समाज की शायद इसमें है, सपा के गठबंधन में है, और फिर बसपा ने उतारा है किसी ब्राह्मण समाज को। यहाँ पे हम समाज की बात नहीं करते हैं। ये राधिका पटेल जी हैं, हम ठाकुर समाज के हैं। हम सारे ठाकुरों से अपील करते रहते हैं कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर रही है, बुलडोजर का काम करते हैं, लोगों को ये गुंडागर्दी का काम, यानी लाइसेंसी जो गुंडागर्दी होती है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। जो हम गरीब जनता ने उनको चुन के दिया है, तो 1 नंबर की गुंडागर्दी की पार्टी जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी है। और भ्रष्टाचार करने में आपको पता होगा कि लॉ एंड आर्डर को तोड़ने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है, हमेशा किया है। भ्रष्टाचारियों को जो लिप्त हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, उनको टिकट देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बदमाशों को टिकट देती है जो बहुत भ्रष्ट हैं। और ये बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, आज वो बैकफुट पे आ गई है। एक ज़माना उनका जब था तब था, अब आज कोई उनका ज़माना नहीं है, बैकफुट पे है, उनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। लेकिन राधिका पटेल जो है, गरीबों के बीच के कैंडिडेट मैंने उतारा है। ये गरीब है, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, इनके पास कोई भी केस नहीं
नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ छवि की कैंडिडेट है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये स्वच्छ छवि की कैंडिडेट हैं। जो भ्रष्टाचार को अपनी अपनी पार्टियों में लिए हैं, उनसे अलग है हमारी पार्टी, और ये जीतने का काम कर रहे हैं, इनको लोग जिताने का काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि जाति की बात, तो क्या आपकी पार्टी किसी जातिगत मुद्दे को न लेकर के जाति को ध्यान में न रखते हुए उम्मीदवार को उतारे, या फिर आपके पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि मतलब हम लोग सब जाति को समान लेकर के चलेंगे? मेरी पार्टी के मैनिफेस्टो में है समाज विकास क्रांति पार्टी। हर समाज का विकास करना है और हर समाज के विकास के लिए हमें क्रांति लानी है, इसलिए सारे समाज को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे मैं ठाकुर समाज का हूँ, हमारे बहुत सारे रिलेशन में अरबपति खरबपति यहाँ पे हैं, हमने किसी को लड़ाने का काम नहीं किया। हम राधिका पटेल एक गरीब कैंडिडेट हैं, एक ईमानदार कैंडिडेट है, हमने इनको लड़ाने का काम किया है। तो हम हर समाज के लोगों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का काम ही है समाज विकास क्रांति पार्टी। हर समाज को, पटेल के समाज को, यादव के समाज को, ठाकुर के समाज को, ब्राह्मण के समाज को, माइनॉरिटी के समाज को, दलित समाज को, सबका विकास करना है और इनके विकास के लिए मुझे क्रांति लानी है। यही मेरा मैनिफेस्टो है। चलिए देखिए, ये समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह हमारे साथ थे, लेकिन उम्मीदवार से भी हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह की तैयारियां आपकी चल रही हैं चुनाव प्रचार को लेकर के? हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं और सभी अपने मझवा विधानसभा से भाई बहन बंधु सबसे अपील करते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह 6 नंबर गन्ना किसान को भारी मतों से विजयी बनाए, और 1.5 साल में जो यहाँ से 15-15 साल से लगातार विधायक हैं उनको उनसे ज़्यादा मैं बेहतरीन काम करूँगी। 1.5 साल में ही अपने मझवा विधानसभा का मैं पूरा विकास करूँगी और बदल कर रखूँगी। यही हमारी पूर्ण तैयारी है और जनता हमारा साथ दे रहा है हर जगह से मझवा विधानसभा में। चलिए देखिए, महिला उम्मीदवार, भाजपा ने भी महिला उम्मीदवार उतारा है और समाजवादी पार्टी ने भी और समाज विकास क्रांति ने भी महिला उम्मीदवार का यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। और इन्होंने लिख भी रखा है कि कर्मठ जुझारू प्रत्याशी राधिका सिंह पटेल को चुनाव चिन्ह गन्ना किसान पर वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाए। चलिए अब देखना ये होगा क्या मझवा विधानसभा की जनता इनको चुन करके विधानसभा भेजती या फिर नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा मझवा विधानसभा से आप किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं।